की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब सिर्फ विपक्षी चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदरूनी असंतोष से भी जूझ रही है? और क्या पार्टी के सांसदों के बीच खिंची ये नई लकीर आने वाले समय में बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकती है? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। वजह है तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के भीतर कथित तौर पर उभरती नाराजगी और सांसदों के बीच बढ़ती दूरी। हाल के दिनों में सामने आए दावों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ सामान्य है या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। दरअसल कुछ नेताओं की ओर से यह दावा किया गया है कि टीएमसी के भीतर एक बड़ा गुट नेतृत्व से असंतोष है और पार्टी के कई सांसद अलग रुख अपनाने की तैयारी में हैं। इन दावों के अनुसार लोकसभा में टीएमसी के कुछ सांसदों ने अलग समूह बनाने और अपनी राजनीतिक रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की चर्चा की है। हालांकि इन दावों को लेकर पार्टी के भीतर ही अलग अलग राय सामने आ रही है और अभी तक इन सभी बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अटकलों का दौर तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले एक गुट ने दावा किया है कि पार्टी के कई सांसद उनके संपर्क में हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और टूट की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यानी एक तरफ बगावत के दावे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें पूरी तरह खारिज करने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। अगर सामने आए नामों पर नजर डालें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। एक और कुछ सांसद के बारे में कहा जा रहा है कि वे काकोली घोष के संपर्क में हैं, जबकि दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, सायोनी घोष, सौगत रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं को ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा बताया जा रहा है। इन नेताओं के सार्वजनिक बयानों से भी यही संकेत मिलता है कि वे फिलहाल पार्टी नेतृत्व के साथ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि कुछ सांसद अभी खुलकर किसी पक्ष में सामने नहीं आए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे वेट एंड वॉच की रणनीति बता रहे हैं। यानी कुछ नेता हालात को समझने और राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी बड़े राजनीतिक विभाजन को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए पर्याप्त संख्या का समर्थन जरूरी होता है। यही कारण है कि सांसदों की वास्तविक संख्या को लेकर सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। एक पक्ष जहां बड़ी संख्या में समर्थन का दावा कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि ऐसे दावों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। टीएमसी के भीतर चल रही इस खींचतान पर पार्टी नेतृत्व की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता खेमे के नेताओं का कहना है कि पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं बागी माने जा रहे नेताओं का तर्क है कि वे संगठन के भविष्य और राजनीतिक दिशा को लेकर गंभीर चिंताएं रखते हैं। यानी फिलहाल बंगाल की राजनीति में दो समानांतर कहानी चल रही है। पहली कहानी ये कहती है कि टीएमसी के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है और पार्टी में बड़ा पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। दूसरी कहानी ये कहती है कि विपक्ष और राजनीतिक विरोधी दलों द्वारा पार्टी को अस्थिर दिखाने की कोशिश की जा रही है और वास्तविकता में टीएमसी पहले की तरह संगठित है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी भी बड़े दल के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर मतभेद सामने आते हैं तो उसका असर केवल पार्टी तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ता है। बंगाल में टीएमसी पिछले कई वर्षों से सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति रही है, इसीलिए पार्टी के भीतर की हर हलचल राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन जाती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल राजनीतिक अटकलों का दौर है या फिर टीएमसी के भीतर वास्तव में कोई बड़ा बदलाव आकार ले रहा है। इसका जवाब आने वाले दिनों में सांसदों और पार्टी नेतृत्व के अगले कदमों से ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां हर बयान, हर बैठक और हर राजनीतिक संकेत को बेहद गौर से देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह सिर्फ असंतोष की चर्चा थी या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक पुनर्संयोजन की शुरुआत। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।